अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 11 न्यू इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 करियर चूजिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 के तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। साथ साथ टारगेट पेपर भी अपलोड कर दिया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलें आ जाएं, एक एक करके सोल्यूशंस देखते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सोल्यूशंस नहीं होता, तो सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तमाम सब्जेक्ट्स के, ठीक है, ताकि आपके क्या हो जाए, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो करियर चूजिंग हमारे पास जो सवाल है, पहला सवाल है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर, ठीक है। जॉब और करियर में क्या डिफरेंस है, आपने ये बताना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, याद रखना है कि इसमें यही बताया जाएगा कि जहाँ इंटरेस्ट होता है उसी साइड आपको कहाँ जाना होता है, आपने उसी साइड अपना करियर को भी चूज़ करना होता है, ठीक है। जहाँ इंटरेस्ट होगा उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे, जब उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे तो आगे क्या जाके होगा, उसी में आपका करियर भी बन जाता है और उसी में आप तरक्की भी करते हो, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है बिफोर embarking on a journey to choose a career is essential to understand difference between the job and a career। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये मालूम करना होगा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। how jobs and career are considered synonymous and interchangeable, there is a suitable डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। अ करियर इज़ नॉट मेरली अ जॉब, ठीक है। करियर को हम नहीं कह सकते हैं कि जॉब है, देयर इज सच मच मोर इट इट। अ जॉब इज़ द वर्क वन डज टू अर्न मनी। जॉब क्या कहता है, जॉब हमें कहता है कि अगर आप काम करोगे तो आप क्या करोगे, आप कमाओगे, ठीक है, पैसे कमाओगे। इट मे बी फुल टाइम टू मेक अ लिविंग पार्ट टाइम, ठीक है। इसमें कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, आप इसको सेट कर लेना, ठीक है। इट मे बी फुल टाइम टू मेक अ लिविंग और पार्ट टाइम टू सपोर्ट अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक टर्म, ठीक है। या तो ये तो फुल टाइम होता है या फिर क्या होता है, पार्ट टाइम होता है कि आप अपने स्टूडेंट में एकेडमिक करियर को क्या कर सको, फुलफिल कर सको, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म ट्रेजिडी एंड डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर अ प्रोफेशनल डिग्री और फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। जो आप पार्ट टाइम जॉब का होता है वो आपका एक तरह का क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होता है, और वो आपको एज अ क्या होता है, जो आप डिग्री हासिल कर रहे होते हो उसके आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हो, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसमें, बात लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड अ करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। करियर क्या होता है, जिस पर आप अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, आप अपने करियर को बनाना चाहते हो, वो क्या होता है, लॉन्ग, मतलब आप आगे का सोच का काम करते हो, ठीक है। जर्नी बेस्ड ऑन द वन पैशन फ्यूचर ग्रोथ एंड पर्सनल एडवांसमेंट, ठीक है। क्या होता है, फ्यूचर ग्रोथ होता है, पर्सनल एडवांसमेंट होता है। फॉर अ करियर वन नीड टू सर्टेन अ लेवल ऑफ एजुकेशन, अ प्रोफेशनल डिग्री और लीज अ डिफाइनाइट स्किल्स है, ठीक है। तो क्या होता है, आपके पास तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप करियर होता है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है। जॉब आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, ठीक है। अगर उसमें अपने करियर बनाना होता है तो उसको आप लॉन्ग टर्म में काम करते हो, और वही आपका प्रोफेशनल होता है, वही आपका डिग्री होता है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन लिखा है व्हाई शुड यू चूज़ अ करियर दैट इंटरेस्ट यू। तो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रीलियम पेपर्स और पास पेपर्स के अकॉर्डिंग भी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हाइल चूजिंग अ करियर, अगर आप चाहते हो अपने करियर को चूज़ करना चाहते हो, तो आपको इस मेक टू श्योर इट इंटरेस्ट यू एंड समथिंग यू ब्रिंग टू सर्टिफिकेशन एंड हैप्पीनेस। तो आपने क्या करना होगा, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट होगा, जिससे आप महसूस करते होगे सर्टिफिकेशन और हैप्पीनेस, तो आपने जस्ट उसको ही चूज़ करना है, ठीक है। यू विल बी मोर सक्सेसफुल, अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाओगे, इंटरेस्ट पर काम करोगे, तो जाहिर सी बात है यू विल बी मोर सक्सेसफुल, फुलफिल्ड एंड प्रोडक्टिव इफ़ यू एनहांस्टिक अबाउट योर चूजन पार्ट, ठीक है। अगर आप करोगे तो आप ही हर चीज़ में जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हो, फुलफिल और प्रोडक्टिव भी हो सकते हो, ठीक है। एवरी फील्ड ऑफर पोटेंशियल ग्रोथ, ठीक है, हर फील्ड पोटेंशियल ग्रोथ देता है, सक्सेस एंड सेटिस्फिकेशन इफ़ यू एक्सेल इन बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, इसमें सिंपली सी बात लिखी हुई है कि आपने जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा वहीं पर जाओगे, तभी आपका करियर बन सकता है। व्हाट कॉजेज डिमोटिवेशन इन करियर, ठीक है। कौन से डिमोटिवेशन होते हैं करियर में, अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो क्या क्या कॉजेज, क्या क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं। मैनी स्टूडेंट चूज अ पर्टिकुलर फील्ड बेस्ड ऑन द प्रिवलिंग द सोशल ट्रेंड, द इंस्टेंस ऑफ द फैमिली पेयर प्रेशर और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर चॉइसेस, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो मतलब कि अपने सोशल ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, या फैमिली के प्रेशर के हिसाब से, ठीक है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन की कमी के हिसाब से वो कोई ऐसी फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइन इंटरेस्ट इन द फील्ड, ठीक है।
not because of their genuine interest in that field. अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ अरसे बाद क्या होता है, दे फाइंड नो मोटिवेशन टू कंटिन्यू। तो क्या होता है, उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, वो काम पे उनका दिल ही नहीं लगता। तो वो क्या होता है, वो मतलब मोटिवेशन मतलब कि उस काम पे दिल नहीं लगेगा तो मोटिवेशन खत्म होगी, मोटिवेशन खत्म होगी तो वो काम ठीक से कर नहीं पाएगा। In the long run, this lack of motivation lead of dissatisfaction and negative emotional experience। इससे क्या होता है, dissatisfaction होगी, आपके पास negative emotional experience होगा। Every field offers the potential growth। हर फील्ड में potential growth होता है, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उसमें क्या कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो, ठीक है। फिर आपको सक्सेस मिलेगा, सेटिस्फिकेशन मिलेगा इफ़ यू एक्सेल बाय पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। अगर आप अपने सोल से, अपनी हार्ट से सुनोगे तो इंशाल्लाह आपके क्या होगा, आगे आप बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम सवालात लिखे हुए हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पर्सनल वैल्यू गिवन इन द टेक्स्ट। पर्सनल वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, सम एग्जांपल ऑफ द पर्सनल वैल्यू आर गिवन इन द टेक्स्ट। सम लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सम लाइक रिकॉग्निशन और लीडरशिप होना चाहिए, सम विशेस टू हेल्प द ह्यूमैनिटी होना चाहिए, सम डिज़ायर इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक और आर्टिस्टिक अचीवमेंट होना चाहिए। उसके अंदर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन में क्या होता है, ज़्यादा बोलने वाला और कम गो वाला, यही तमाम लिखा हुआ है इसमें बातें। एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन फाइंड द सोशल कस्टमर ओरिएंटेड वर्कशॉप मोर अपीलिंग इन द construct, एन इंट्रोवर्ट पर्सन मे बी मोर ईज इन द दैट करियर, रिक्वायर लेस सोशल इंटरेक्शन एंड मोर इंडिपेंडेंट एनालिटिकल टास्क, ठीक है। तो लिखा है व्हाट आर द कोर स्किल रिक्वायर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ विजुअल आर्टिस्ट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ विजुअल आर्टिस्ट में कौन से स्किल रिक्वायर होते हैं, तो लिखा है द कोर स्किल रिक्वायर फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज होगी तो चार्टर्ड स्किल चाहिए होती है इसमें। लाइक वाइज इफ़ यू इंटरेस्ट इन द विजुअल, अगर आप इंटरेस्ट करते हो विजुअल आर्ट में, यू शुड क्रिएटिव द आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट दैट कैन डिस्प्ले थ्रू योर वर्क। अगर आपके पास आर्टिस्ट होगा, ठीक है, आपके पास आर्ट वाला काम होगा, देन ही आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने वर्क में आगे बढ़ सकते हो। व्हाट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट, हाउ डज इट हेल्प टू चूजिंग अ करियर। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है और वो किस तरह से हेल्प करता है आपको एक अपने करियर को चूज़ करने के लिए। एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ अ वे फॉर एम्प्लॉयर टू एसेस अ कैंडिडेट टू एबिलिटी थ्रू अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग फॉर्मेट, ठीक है। मुख्तलिफ टेस्टिंग फॉर्मेट होता है जिससे वो एक कैंडिडेट का क्या होता है, एबिलिटी को इन्हेंस किया जाता है कि वो किस चीज़ में आ सकता है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट विल टेस्ट योर एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एंड रिएक्ट टू सिचुएशन एट अ वर्क। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, एबिलिटी परफॉर्म करता है, टास्क एंड रिएक्ट सिचुएशन जो भी होता है उसको वर्क करने का। इट इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रायोरिटाइजेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल अमोंगस्ट अदर थिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना। इट विल यू हेल्प टू रीच अ सुटेबल डिसीजन, ठीक है। सो शुड मेक श्योर दैट द एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट आर कैपेबल विथ योर इंटेंट करियर पाथ, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब क्या है, ये कि वो आपको कैपेबल बना देता है, जो अगर आपको जिस करियर पाथ में जाना होता है उस पर चले जाते हो, ठीक है। लिखा वाई इज इट नेसेसरी टू कंसल्ट अ वेटरन ऑफ द फील्ड बिफोर choosing a career। तो लिखा हुआ है समटाइम वी हैव अ वेरी आइडियलिस्टिक एंड अनअटेनेबल perceptions of our dream career, ठीक है। therefore it's always helpful to talk to someone who has experience in a career you want to pursue, ठीक है। इसलिए कहा आपको हमेशा उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए जिसमें आपको जाना हो, उसके जो सीनियर्स होते हैं उनसे डिस्कस करके आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें हेल्पफुल आप उससे बातें हासिल कर सकते हो। बाय कंसल्टिंग अ वेटरन ऑफ द फील्ड यू may gain a valuable insight in a particular field, expectation and procedure, difficulties and reward, ठीक है। For instance, if you are interested in pursuing a career in academia, then it would appropriate approach your teacher to guide you towards intent part. He or she may be able to tell about the situation process and some helpful tips to achieve your goal। मतलब वो क्या करते हैं, आपको कुछ आपको हेल्पफुल टिप्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, अचीवमेंट हासिल कर सकते हो अपने फील्ड में। हाउ कैन अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर हेल्प यू। प्रोफेशनल करियर काउंसलर किस तरह से आपका हेल्प करता है। एन एस्पिरेंट ऑफ एनी करियर शुड अटेंड अ करियर काउंसलिंग सेमिनार। आपको अगर करियर सेमिनार में जाते हो अटेंड करना चाहिए, ठीक है। और सीक टू हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल करियर काउंसलर, ठीक है। ही और शी मे नॉट ओनली बी एबल टू हेल्प यू चूज योर career but also guide through the admission process and suggestion a suitable institute method to obtain a scholarship, inform you of the eligibility criteria of financial aid of need if it needed।
नीट बी। ठीक है, याद रखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि करियर काउंसलर अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, वो आपको हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बताते हैं कि वहाँ का क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसी परसेंटेज में किस परसेंटेज में क्लोज होता है, तमाम चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं और तमाम चीज़ें बताते हैं। तो आप उस हिसाब से एक काउंसलर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं, उसका आगे स्कोप क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तमाम चीज़ें आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी सवाल आपके पास लिखा हुआ है, वाई इज़ वाइजर टू हैव अ बैकअप प्लान। हमेशा बैकअप प्लान क्यों होना चाहिए? तो इसमें लिखा हुआ है तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक काम करिएगा, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं आपको पढ़कर नहीं बता रहा। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में करके बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए तो भी आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मटेरियल कम वक्त में प्रोवाइड कर सकूँ। तो अपना ख्याल रखना, अपने एक का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।